और शादी में साधु को मोबाइल से आशीर्वाद ले लेना चाहिए। आना चाहे तो भी कह दो 2-4 दिन बाद आना, निपट जाने दो हुड़दंग ये सब। वहाँ ढोल बज रही है, कोई डांस कर रहा है और सभी लड़कियां भी सज धज कर आई हैं। मैंने पूछा एक सज्जन से, एक लड़की की शादी है, बाकी ये सभी लड़कियां सज धज कर आई हैं और बहुत सारे लड़के भी सज धज कर आए, मतलब अर्थ क्या है? तो बोले ये सब उम्मीदवार हैं शादी के। बोली उम्मीदवार हैं, ये भी चुनाव लड़ेंगे, जीतेंगे, इसलिए अब वहां साधु बाबा त्याग वैराग्य वाला बैठा है, सेटिंग नहीं जमती है। तो मैं तो यही आज्ञा देता हूं मैं मेरे लिए कि मेरे को कभी शादी वादी में बुलाओ मत, बस ऐसे ठीक शादी हो जाए, पति पत्नी सेट हो जाए, फिर बुलाइए तो पति पत्नी को गृहस्थ धर्म की शिक्षा दूं कि सास के साथ कैसा व्यवहार करना, ससुर के साथ कैसा करना, पति पत्नी कैसे रहना, यही तो संत का धर्म, ज्ञान देना। 10 मिनट ज्ञान दे दूंगा बस, ठीक। अब वहां कोई ज्ञान सुनने वाला नहीं, शादी में फालतू साधु वहां घुसा पड़ा है और इतना बड़ा वहां हुड़दंग चल रहा है, ऐसे ऐसे डांस हो रहे हैं, नखरे हो रहे हैं, झुम झुमका गिरा ले टिमरनी की बाजार में, कौन ढूंढे रे। तो ये सब नाटक में साधु को उसके अंदर साधना में कमजोरी आती है, इसलिए ऐसे दृश्यों को भी साधु को देखना नहीं चाहिए। और साधु महात्मा को जिस घर में बहुत ज्यादा लड़कियां हैं उस घर में सोना भी नहीं चाहिए। लड़कियां हैं, नौजवान बहुएं हैं, दूर रहो। इसलिए हम हमेशा ऐसे घर में निवास करते हैं जहां कोई न रहता, बस छुट्टी। जैन धर्मशाला में हूं, कोई नहीं, केवल हम लोग हैं। 2-4 कभी भगत आ जाता है, वो रात ठोरा तो वहीं रुकवा देते हैं पुरुष को, क्योंकि गलती हो ना हो लेकिन कुसंगत से दूर रहना चाहिए साधु को। और तुलसीदास कहते हैं नारी पुरुष दो होए त्यागी तदप रचिए जिम तृण आगी। स्त्री पुरुष दोनों त्यागी हों फिर भी उनको अलग अलग ही रहना चाहिए, क्योंकि घास, सूखी घास और अग्नि पास पास रख दोगे तो सुलग सुलग कर जल जाएगी। ऐसे ही इतना महान पुरुषों ने मना किया, समझाया। और हमारे धर्म में तो यहाँ तक समझाया गया कि नारी निरख न देखिए, आंख गड़ा करके, आंख लड़ा करके किसी स्त्री के मुखमंडल को देखना नहीं चाहिए साधु। नारी निरख न देखिए, निरख न कीजिए गौर, फिर गौर से मत देखो। और निरखत ही ते विष चढ़े मन आवे कुछ और, कितनी बड़ी बात बताती। अब साधु महात्मा को स्वयं ध्यान देना है और साधु महात्मा को नियम के अनुसार ही रखना चाहिए। इसलिए हमारे साथ कोई फोटो खींचना चाहते हैं, इच्छा हो जाती है लोगों की सेल्फी ले, क्या बोलते हैं सेल्फी, तो मैं कहता हूँ, समझा देता हूँ कि बेटी सेल्फी न लेना, क्योंकि तुम व्हाट्सएप पर अगर डाल दोगे, फेसबुक पर, तो दुनिया में करोड़ों लोग हमको देखेंगे तो हमारी बदनामी हो जाएगी। लोग कहेंगे अरे असंग साहब भी लड़कियों के साथ सेल्फी खिंचवाते, अरे ये भी भ्रष्ट है गिरना। तो तुम्हारे गुरु के ऊपर दाग लग जाएगा। इसलिए सेल्फी मत लो, अपने माता पिता के साथ बैठकर फोटो ले लो, लेकिन अकेले न लेना, क्योंकि संसार में नाम कमाना कठिन है और उससे कठिन है नाम को बचाना, और नाम को डुबाना तो बहुत आसान है। तुम्हारी 7 पीढ़ियों ने नाम कमाया है, लेकिन एक पीढ़ी में कोई कंडोर पैदा हो जाए, वो नाम डुबा देगा। लक्ष्मण कितने महान थे। जब भगवान श्री राम सीता के वियोग में विह्वल होने लगे तो सुग्रीव ने कहा कि भगवान विह्वल मत हो, मुझे आकाश से गिरे हुए कुछ कुंडल मिले हैं, तो ये कुंडल देखो क्या सीता जी के हैं। तो राम ने कुंडल लिया तो राम पहचान नहीं पाए।
दुखी ज्यादा थे सीता जी के वियोग में। तो लक्ष्मण को बुलाया, कहा लक्ष्मण तुम पहचानो इन कुंडलों को जरा, ये कुंडल क्या सीता जी के हैं? तो लक्ष्मण ने जवाब दिया तो भगवान राम का गला भर गया कि धन्य है लक्ष्मण। और सुग्रीव भी सोच में डूब गया कि लक्ष्मण कितना ऊंचाई पर बैठा है। लक्ष्मण ने क्या कहा राम से, मैंने तो चरण निहारे हैं, माता के देखे कान नहीं, माता के देखे कान नहीं, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं, मैं तो चरणों का सेवक हूँ, मुझे कुंडल की पहचान नहीं। अब ये चौपाई लक्ष्मण की परिभाषा को इंगित कर रही कि लक्ष्मण क्या थे। ये लक्ष्मण की मूर्ति ऐसे ही थोड़े राम भगवान के साथ मंदिर में सब जगह लगी रहती है, ऐसे खामखा आदमी वहां नहीं बैठ सकता। भरत शत्रुघ्न को बहुत कम मंदिरों में स्थान मिलता है, लक्ष्मण को मिला। बहुत साधु जैसी वृत्ति थी, साधु लक्ष्मण। उन्होंने कहा मैंने तो केवल माता जी के चरण निहारे हैं, ये नहीं कहा चरण देखा, चरणों का ठीक से दर्शन किया, चरणों का सेवक हूं। मैंने तो उनका मुखमंडल देखा ही नहीं, तो कुंडल की हमें पहचान ही नहीं है। हम कान वान उनके देखे नहीं, कान भी नहीं देखो, तो मुझे नहीं पता ही किसके कुंडल। तो राम ने कहा अब सीता जी की खोज हो गई, जब तू इतना महान है तो काम हो जाएगा, ठीक है। ये लक्ष्मण की महानता थी। इतनी पवित्रता गृहस्थ आश्रम में रहने वालों में त्रेता युग में होती थी। भगवान राम के छोटे भाई लक्ष्मण इतना निर्मल मन के थे, रिकॉर्ड तोड़ दिया। मैंने तो इस चौपाई को इसी साल पढ़ा राधे श्याम रामायण में, तो मैंने कहा हद हो गई। सीता जी लक्ष्मण की भाभी लगती थी, भाभी में वो माँ का रूप देखते थे, इतने महान थे लक्ष्मण। और लक्ष्मण बहुत कलाकार भी थे, बहुत गुणवान थे, परिश्रमी थे, हर कार्य करने की कला थी उनमें। नाव भी खेल लेते थे, झोपड़ी भी बनाना आता था, कुटिया बनाना आता था, लकड़ी काट लेते थे, पेड़ों पे चढ़ जाते थे, जंगल से सब लकड़ी ले आते थे, भोजन भी बना लेते थे। जिस आदमी में सभी कार्य करने के गुण होते हैं, वो उसके मन में जो लक्ष्य का उसने चुनाव किया है, वो लक्ष्य उसका बहुत जल्दी पूरा होता है। लक्ष्य मन का अर्थ यही है, तुम्हारे मन में जो लक्ष्य है उसको पूर्ण करने की शक्ति आपके समस्त गुणों के द्वारा ही पैदा होती है। कितने लोग इतना अभिमानी है कि झाड़ू लगाना नहीं चाहते, लेकिन साफ जगह में बैठना चाहते हैं, और थूकना साफ जगह में चाहते हैं, पर सफाई करना नहीं चाहते। खाना चाहते हैं 10 रोटी और बनाना नहीं चाहते एक भी रोटी। बहुत मुश्किल का विषय है। अभी मैं बिहार के सांसद बोलो मंडल के यहाँ 10 दिन रुका, दिल्ली में उनके निवास पर। राजनीति के क्षेत्र में संत हृदय का व्यक्ति शैलेश कुमार मंडल नाम है, बोलो मंडल उर्फ कहते हैं, सांसद है। उसकी वाइफ जो है विधायिका है, दोनों वर्तमान में। तो मैं दिल्ली में जब रुका तो उनकी वाइफ भी आई, तो उनकी वाइफ विधायिका होकर भी 6 घंटे किचन में काम करती थी। तो हमने कहा ये वास्तव में विधायिका है सांसद जी की, पहले थी अब नहीं। बोले अभी है वर्तमान में। तो हमने कहा ये तो बहुत काम करती है। बोले ये इसका क्षेत्र मेरा क्षेत्र एक ही है, तो इसका विधायक का काम मैं ही कर डालता हूँ क्षेत्र में, और ये पूरा किचन उचन संभालती है। इसको आना नहीं था, लेकिन ये सिर्फ संत मंडली आई है इसलिए भोजन व्यवस्था बिगड़े ना, इसलिए डील करने आई है। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, मेहनत करना।
और खाने के नाम पर वो लैया मुरमुरा होता ना, वो चावल का, वो शाम को 2 मुट्ठी चबा लेती थी, वो खाती नहीं और सबके लिए बना देती। तो हमने कहा ये खाती भी कम है। और मैं 10 दिन रहा, उसने 1 मिनट मुझसे बात नहीं किया, बात नहीं किया। व्यवस्था सब देखना। तो हमने पूछा, माताजी तुमने बात नहीं किया? तो बोले, गुरुदेव आप जैसे महान संत की बात सुनना चाहिए, हमको बात क्या करना है, आप ब्रह्मचारी संत, हम नहीं बात करते। ऐसे बोली। सांसद ने कहा, गुरुजी शांति के लिए सांसद बनना जरूरी थोड़े है, मैं तो लालू यादव को मिलने ही नहीं जाता हूँ, टिकट काट दे तो शांति मिल जाएगी। तो हमने कहा टिकट मिला कैसे? बोले हमको तो खुद दिया उन्होंने, हम मांगने भी नहीं गए, और काट दे तो हम खुश हैं, कोई बात नहीं, और दे दे तो भी ठीक है, और हार जाए तो भी कोई बात नहीं, और जीत जाऊं तो भी ठीक है। तो हमने कहा इतना ज्ञान कैसे हुआ? बोले 2 बजे रात तक तुम्हारा प्रवचन हम सुनते रहते हैं यूट्यूब में, हम तो बहुत पुराने भक्त हैं आपके, लेकिन मिलन नहीं हुआ था, इसी साल मिले। राजनीति करो तो भी प्रवचन भी सुनो, और नशा व्यसन में मत डूबो। राजनीति थोड़े कहती दारू पियो, गलत काम करो। वो इलायची लौंग भी नहीं खाता है, और न किसी को बीड़ी देता है, न तमाकू। जो कोई आता है उसको 1 पीस मीठा का खिला देता है, बस कहता राम राम ठीक है। ऐसा नियम उसका। किसी फील्ड में काम करो, अपने चरित्र को बचाकर काम करो, खान पान को सुधार कर काम करो। यदि आप अपने को नहीं बचा सके तो काम में सफल कैसे होंगे आप?